हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ बुक यूट्यूब चैनल। आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th में जो पूछा जाता है एग्जाम में, उसमें 3D का कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला सवाल को देखते हैं। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। सवाल को समझना है क्योंकि इस टाइप के सवाल आते ही हैं। तो सबसे कहता है पहले कि एक लाइन का जो है इक्वेशन चाहिए। ये लाइन है मान लिया जाए, इसका एक इक्वेशन चाहिए, जबकि ये जो है पास कर रहा है एक निश्चित पॉइंट। मान लो कि ये जो है ए से पास कर रहा है और वो ए है हमारा 5 - 2 4। और ये भी कहा कि वो जो है ये लाइन जो है पैरेलल है इस वेक्टर के, यानी एक लाइन का और इक्वेशन दिया है उस वेक्टर के पैरेलल है। माना कि वो वेक्टर बी है और वो उसका वैल्यू दिया है 2i - j कैप प्लस 3k कैप। फिर से समझना है सवाल को। कहता है इस वेक्टर का इक्वेशन चाहिए, यानी इस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास करता है और इस लाइन के पैरेलल होता है। अगर हम कहें कि इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो OA है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में होता है और वो OA होता है, इसको हम लोगों ने माना कि A है। और ये जो है A का पोजीशन वेक्टर को हम लोगों ने स्मॉल a माना और वो वेक्टर हो जाता है, सिंपली इसमें i j k लगा देते हैं, अर्थात 5i - 2j प्लस 4k। अर्थात जो पॉइंट A है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोगों को पता चल गया। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि अगर किसी लाइन का इक्वेशन चाहिए जिसके जो एक पॉइंट P से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर A है और पैरेलल है एक दूसरे वेक्टर B के, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होता है, इस लाइन का इक्वेशन को R मानते हैं। और ये जो R होता है वो जिस पॉइंट से पास करता है उसका पोजीशन वेक्टर प्लस लेमडा इंटू पैरेलल वेक्टर का यहां पैरेलल वेक्टर होता है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो सिंपली हम लोग बस रख देंगे उस फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। यानी इस लाइन का इक्वेशन चाहिए तो जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका हम लोगों को पोजीशन वेक्टर चाहिए, और लेमडा यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकता है जिसको पैरामीटर भी बोलते हैं, और बी जो है पैरेलल वेक्टर होता है। तो बी हम लोग ये पैरेलल वेक्टर है और ये पॉइंट पता है जिसका पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने निकाल लिया रखने के लिए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो लाइन का इक्वेशन चाहिए इस कितना हो जाएगा a प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b। इसका नाम हम लोग भी दे देते हैं r। यानी कि a वेक्टर a अर्थात पॉइंट a का पोजीशन वेक्टर जो कि निकाले हुए हैं है कितना 5i - 2j प्लस 4k प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b अर्थात इसके पैरेलल वेक्टर, अर्थात कितना दिया है 2i - j प्लस 3k। ये हो गया हमारा आंसर। सिंपली यही हमारा आंसर हो जाता है कि ये वेक्टर फॉर्म है। एक और फॉर्म होता है कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या कहता है वो समझ लेते हैं हम लोग। कार्टेशियन फॉर्म में कहता है कि अगर कोई भी वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म कहता है कि किसी भी वेक्टर का यदि हम लोगों को इक्वेशन चाहिए जो पॉइंट x1 y1 z1 से पास करता है और जिसका डायरेक्शन रेशियो a b c होता है, चाहे पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया रहे चाहे इसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया रहे, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम लोगों को पता है। तो ये जो फॉर्मूला होता है कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस लाइन का या इसके पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर a b c है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होता है x माइनस, इस लाइन का जो इक्वेशन होता है x - x1 बटा a, y - y1 बटा b और z - z1 बटा c। ये होता है फॉर्मूला इसका। तो हमें क्या चाहिए कि इस लाइन या पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो, और क्या चाहिए जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो। तो पॉइंट हम लोगों को पता है और इस लाइन के पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी पता है 2 - 1 और 3 है, क्योंकि उसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। तो ये हमारा पता है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको रख देंगे उस फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। यहां पे x1 के जगह पे है 5 x और y1 के जगह पे है -2
और Z1 के जगह पे है 4, अर्थात XYZ हमको पता है, और ABC अर्थात इसका डायरेक्शन रेशियो A का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू -1 है और C का वैल्यू 3 है। ABC डायरेक्शन रेशियो पता है और पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो हम लोग आंसर निकालेंगे कार्टेशियन इक्वेशन, लिखेंगे यहाँ कार्टेशियन इक्वेशन जो है, कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो होगा x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट जिससे पास कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 5, तो लिखेंगे 5 बटा डायरेक्शन रेशियो a यानी 2 बराबर y माइनस बाई 1, y माइनस बाई 1, तो बाई 1 के जगह पे है -2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 बटा b का वैल्यू है -1 बराबर z माइनस z1, तो z1 का वैल्यू है 4, तो 4 बाई c का वैल्यू मतलब यहाँ पे 3, अर्थात जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसको हम लोग यहाँ पे घटाते हैं और जिसके डायरेक्शन रेशियो के पैरेलल या खुद उसी का डायरेक्शन रेशियो ABC अगर है तो ABC नीचे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यही हमारा हो जाता है आंसर। ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन हुआ और पीछे वाला जो हुआ वो वेक्टर इक्वेशन हुआ। तो ये सवाल, सिर्फ एक सवाल से इस तरह के सवाल बनेंगे, बस 2 फॉर्मूले याद रखना है, एक कार्टेशियन इक्वेशन वाला और एक जो वेक्टर इक्वेशन बताएं, A बराबर ये वेक्टर R बराबर A प्लस लेमडा इंटू B, जहां A है जिस पॉइंट से पास करता है लाइन उसका पोजीशन वेक्टर और B जो है जिस लाइन को चाहिए उसके पैरेलल वेक्टर। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A 2 -1 1, यानी इस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो पास कर रहा है A 2 -1 1 से, एंड पैरेलल टू, और पैरेलल है किसके, पैरेलल टू ज्वाइनिंग द पॉइंट B एंड C, इस दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के पैरेलल भी है। ये पॉइंट हमको पता है, ये पॉइंट पता है, इसको ज्वाइन करने वाले लाइन के पैरेलल हम लोग को लाइन चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट तो पता है, इसका डायरेक्शन रेशियो यानी इसका डायरेक्शन रेशियो हम लोगों को चाहिए, यानी इसके पैरेलल वेक्टर जो हम लोगों को निकालना पड़ेगा पहले, तो BC निकालना होगा। तो BC जो वेक्टर हो, BC कैसे निकालते हैं, BC निकालने का तरीका है C के कोऑर्डिनेट से B के कोऑर्डिनेट को घटा के IJ के लगाना है। तो C का x कोऑर्डिनेट है 1 और इसका x कोऑर्डिनेट है -1, तो घटाएंगे तो 1 माइनस और -1 घटाएंगे तो +1 हो जाएगा इंटू I, फिर 2 को घटाएंगे 4 से तो 2 - 4 इंटू J, फिर 2 को घटाएंगे 1 से तो हो जाएगा 2 - 1 इंटू J, अर्थात जो BC आया वो आया हमारा 2I - 2J प्लस K, ये K होगा। इस तरह से हमको ये पैरेलल लाइन, पैरेलल वेक्टर पता चल गया, इसको नाम हम दे देते हैं B, और ये पॉइंट हमारा पता है कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग का निकल जाएगा, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर OA होगा और OA बराबर हो जाएगा 2I - J प्लस K, सिर्फ IJ के इसमें लगा देते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर निकल जाता है। देयरफॉर जो इक्वेशन हम लोगों को चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगा, इस वेक्टर का इक्वेशन जो होगा इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसके पैरेलल है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग को पता है और BC लाइन का जो है उसका भी हम लोग को इक्वेशन पता है, तो फॉर्मूला होता है A प्लस लेमडा इंटू B, और A का वैल्यू हम लोग को पता है, अर्थात A का पोजीशन वेक्टर यानी 2I - J प्लस K प्लस लेमडा इंटू वेक्टर B, और वेक्टर B ये हम लोग को पता निकाल चुके हैं, 2I - 2J प्लस K, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर कहता कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए तब, तो कार्टेशियन इक्वेशन का सिंपल तरीका था कि x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट जहां से पास कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 और बटा इसका डायरेक्शन रेशियो, तो BC का डायरेक्शन रेशियो हम लोग को पता है 2 - 2 और 1, तो इसके नीचे लिखा है 2, और बाई माइनस बाई कोऑर्डिनेट जहां से पास कर रहा है तो बाई कोऑर्डिनेट है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 बटा B मतलब डायरेक्शन रेशियो है इसका BC का, तो B कौन है यहाँ पे -2, तो -2 लिख देंगे, और Z - Z1 का वैल्यू यानी 1 बटा C का वैल्यू यहाँ पे कितना है, C का वैल्यू है 1, तो कुछ नहीं 1 लिखेंगे, ये हो गया हमारा कार्टेशियन इक्वेशन, डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन आप लोग देख करके इस तरह के सवाल, जब एक पॉइंट और एक लाइन के पैरेलल किसी भी वेक्टर का इक्वेशन चाहिए तो इस तरह से निकलता है, या 2 पॉइंट से पास, एक पॉइंट और 2 पॉइंट के पैरेलल पास कर रहा है तब, तो इस तरह से हमारा इस टाइप के सवाल आप लोग अब बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू।